हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। आज का यह सेशन में हम लोग भारतीय मृदा को कवर करने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय मृदा। इससे सवाल एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मृदा के प्रकार, कौन सी मृदा पे कौन सी खेती होती है, किस कौन राज्य में है, किस लिए फेमस है। तो आपकी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आज का हमारा है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, ये पहला प्रश्न है। इसको कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आयकर कहते हैं, के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है उसके हिसाब से। तो भारत में मिट्टियां 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है भारत में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखोगे, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जलोढ़ मृदा भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है एक बार, भारतीय जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहते हैं, खादर। क्यों खादर कहते हैं, क्योंकि ये मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है इस कारण। क्वेश्चन नंबर 6, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जो पहले था उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं खादर, जो नवीन जलोढ़ मृदा है। क्वेश्चन नंबर 7, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो ज्यादातर महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है, कपास के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो इसको रेगर कहते हैं, रेगर। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो इसके काली जो मिट्टी है, काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट के चट्टान के टूटने से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं। ऑटोमेटिक जिसकी जुताई हो जाती है वो काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्वतः जुताई इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मिट्टी काफी हार्ड होती है और ये ऑटोमेटिक फट जाती है बारिश के समय, और इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो इसकी बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे अधिक लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लेटराइट मृदा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो लेटराइट मृदा है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ का तापमान भी ज्यादा हो और वर्षा भी ज्यादा हो, वहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 आज का है, काजू चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो इसके लिए बात करोगे तो लेटराइट मृदा, ये काजू के लिए, चाय और कॉफी सबके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त लेटराइट मृदा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो ईंट बनाने के लिए भी लेटराइट मृदा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आज का है हमारा, भारत में लावणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है। लावणीय मृदा, ये गुजरात में सबसे ज्यादा लावणीय मृदा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्षारीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। क्षारीय मृदा का कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी है और किसकी प्रचुरता है। किसकी कमी है और किसकी प्रचुरता है। तो मरुस्थलीय मृदा में ह्यूमस की कमी है, जहाँ पानी वाले जहाँ क्षेत्र है उसका ह्यूमस ज्यादा होता है, और कैल्शियम की इसमें प्रचुरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मिट्टी में मुख्य रूप से कितने तत्वों की कमी पाई जाती है, किन किन तत्वों की कमी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 19 नंबर सवाल का, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20, मिट्टी की अम्लीयता यानी एसिडिटी को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइम यानी चूना का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है मिट्टी की क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो समाधान क्या है? जिप्सम का प्रयोग आप करोगे तो उसकी क्षारीयता खत्म हो जाएगी मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में आईकर का मुख्यालय है। पूछता है एग्जाम में बार बार ये सवाल। निच्छालन की प्रक्रिया किस मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण है? निच्छालन की प्रक्रिया किस मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण है? लेटराइट मृदा में महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। धान हो, गेहूं हो, यहाँ पे गन्ना भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसकी बात करोगे तो टेटनी फेरस मैग्नीटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस फसल को मिट्टी से नाइट्रोजन सोखने वाली या नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल माना जाता है? तो इसको बात करोगे तो मटर या उड़द, ये मिट्टी से नाइट्रोजन को सोख लेते हैं, जो दलहन भी हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में। क्वेश्चन नंबर 27 है आज का, वर्षा जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी पतली परत का समान रूप से बह जाना क्या कहलाता है? जो उसका ऊपरी परत बह जाता है उसको अपर्दन कहते हैं। परत अपर्दन यानी उसको सीट अपर्दन कहते हैं। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इससे बाहर मिट्टी का कोई भी सवाल, मृदा का सवाल नहीं जाने वाला एग्जाम में, इतना आप लोग जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, चंबल घाटी में बीहड़ों का निर्माण किस प्रकार का अपर्दन का उदाहरण है? तो ये गली यानी अवनलिका अपर्दन का यह उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है? तो इसमें समुच्चय जुताई करते हैं पहाड़ी ढलान पर, जिसको कंटूर जुताई भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए काम किया गया है। मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो इसको हम लोग कार्बनिक परत कहते हैं। ओ या ऑय, कार्बोनिक परत। क्वेश्चन नंबर 31 देखना आज का, वायु द्वारा निर्मित धूल के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसको लोयस कहते हैं, लोयस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां है, काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है? तो इसका चेरनोजम इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसको पड़वा या परवा कहते हैं, पड़वा या परवा। क्वेश्चन नंबर 35, मृदा में कंकड़ जिसको कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां मुख्य रूप से किस मिट्टी में पाई जाती है? तो यह जलोढ़ मिट्टी में इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस भी आपको करा दिया जाएगा जल्द, आप लोग टेंशन नहीं ले। आयकर की स्थापना कब हुई थी ये पूछ रहा है। तो 1929 में इसका मुख्यालय कहाँ बताया था? नई दिल्ली। इसके हिसाब से कितने प्रकार के भारत में मृदा पाए जाते हैं? तो 8 प्रकार के। आयकर के 3 ही सवाल बनते, इसके बाद कुछ नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उर्वरकों की सही खुराक बना जानने में मदद करना। ये जो इतना बड़ा ऑप्शन एग्जामिनर क्यों देगा? आप ही के लिए देगा, आप इसको खटाक दे के टिक मार दो। क्वेश्चन नंबर 39 देखना, लाल मिट्टी का जल सोख लेती है यानी जल योजित होती है तो वो कैसी दिखाई देती है? जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है तो ये पीली दिखाई देने लगती है, जल सोखने के बाद रंग बदल लेती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, टेरा रोसा शब्द किस मिट्टी से संबंधित है? तो यह लाल मिट्टी से संबंधित है, टेरा रोसा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दलदली या पीट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसकी बात करोगे तो ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस, जो दलदली मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, लावा मिट्टी मुख्य रूप से किस पठार पे पाई जाती है? तो लावा मिट्टी या मालवा का पठार या दक्कन पठार पे पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 43, मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। राजस्थान आपको पता है मरुस्थल से भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय बागान के लिए तो अम्लीय मिट्टी है जो वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस क्या? सड़े गले जैविक पदार्थ जो हैं, जो गल गए हैं, सड़ गए हैं आज से सैकड़ों साल पहले, या वन में जो प्रक्रिया में आता है उसको ह्यूमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? वन रोपण, क्योंकि आप वन लगाओगे तो उसका जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है और उसको बहने नहीं देगा, अपरदन नहीं करने देता है पेड़ का जड़। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी सेकंड नंबर पे आती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मिट्टी के कितने मापदंडों का परीक्षण किया जाता है? तो मिट्टी का कुल मापदंड कितना है? 12। आप लोग इसको ऐसे याद रखोगे क्योंकि हम लोग मिनिमम पासिंग क्या रहता है कोई भी एग्जाम के देने के लिए? 12 पास रहता है। उसी तरह मृदा का मापदंड 12 रखा गया है। ऐसे आप लोग रिलेट करके इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 है आज का, पोलियो जलोढ़ शब्द का प्रयोग किस मिट्टी के लिए किया जाता है? पोलियो जलोढ़ किसके लिए है? तो ये काली मिट्टी के लिए इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी के पुरानी कचहरी मिट्टी को क्या कहते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। ये आप लोगों के लिए आज का HW हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा सेशन काफी बेहतरीन लगा होगा, काफी पसंद आया होगा, और आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए अब बूस्टर का काम करने वाला है। तो आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, और कोई भी एग्जाम आप देते हैं आप पूरे जान लगाकर, जान झोंक कर, पूरा कमिटमेंट देकर उसकी तैयारी करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और नेक्स्ट जो क्लास है उसकी आप लोग तैयारी में कर दीजिए। जय हिंद।